सो यस, आप अपनी क्लास 11th कंप्लीट करके आप अपनी क्लास 12th में एंट्री करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं या फिर स्टार्टिंग फेस में मतलब 12th के स्टार्टिंग फेस में हैं। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं या फिर वो कौन से हमारे जो क्लास 11th के टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं ताकि आपकी जो क्लास 12th की जो पूरी जर्नी है वो बिल्कुल स्मूथली मतलब होती रहे। सो इस वीडियो में इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो क्लास 11th होती है और जो हमारी क्लास 12th होती है, इन दोनों में हमारा मेन डिफरेंस क्या होता है। देखो, जैसे आप क्लास 10 से क्लास 11th में आप एंट्री करते हो तो वहां पर आपके लिए जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके जो टीचर्स होते हैं, इवन जो आपकी बुक्स होती है, वो सब कुछ आपके लिए एक बिल्कुल न्यू होता है। मींस आपने आज से पहले उनके बारे में सिर्फ सुना ही है। वो जो टीचर्स हैं वो आपके लिए न्यू है, उनका एक एक्सपीरियंस आपको लेना है। जो बुक्स है वो मतलब जैसे फिजिक्स है या केमिस्ट्री थी, वो पहले आपके पास थी 10th में, लेकिन अब वो क्या है, एक नए वर्ल्ड मींस एक नए तरीके से आपके सामने आएगी। मींस वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट, एक अलग अलग सब्जेक्ट में आ रही है और सिलेबस में मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा डबल हो जाता है। साथ साथ जो स्टूडेंट्स मतलब कुछ स्टूडेंट्स अपना जो स्कूल है वो भी चेंज कर लेते हैं, तो वहां पर मतलब उसके उनके लिए जो वो एरिया मतलब और अलग हो जाता है। सबसे मेन डिफरेंस हमारा 11th और 12th में यही आ जाता है कि 11th में आपके लिए सब कुछ क्या है, एक नई चीज होती है। 12th में वही चीज आपको क्या है, सेम देखने को मिलती है, तो आप उन सब चीजों से क्या फैमिलियर हो जाते हो। मींस जो टीचर है, बुक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, आप उन सब चीजों को आपको पता चल चुका है कौन सा टीचर किस तरीके का है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, किस में मैं वीक हूँ, किस में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, वो आपको 12th तक आते आते सब कुछ पता चल जाता है। तो मेन डिफरेंस हमारा 11th और 12th में ये आ जाता है। अब देखो यहाँ पर बात आती है, जो 11th में होता है उसमें आप मतलब जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो मार्क्स की बिल्कुल चिंता नहीं करते। मींस वो सोचते हैं कि उनको सीखना है और मतलब कि पासिंग मार्क्स आ जाए, उनके लिए वही बहुत होता है। लेकिन 12th में हम क्या है, माइंड में अपने मार्क्स भी लेके चलते हैं कि मतलब हमें मार्क्स भी मतलब बोर्ड्स हैं तो एक अच्छा स्कोर भी करना है। बाकी अब तो वैसे जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की, मतलब कि जो नेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटीज है, वहां पर अब एंट्री मींस आपको एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। लेकिन अभी भी काफी यूनिवर्सिटीज ऐसी है जहां पर आपके बोर्ड्स के एग्जाम के जो मार्क्स है वही कंसिडर किए जाते हैं। तो जो बोर्ड्स के जो एग्जामिनेशन है और जो उनके मार्क्स है उनको भी इंपॉर्टेंस देके आपको चलना है। लास्टली हमारा जो 11th में होता है, 11th में हमारे दिमाग में सिर्फ ये होता है कि हमें 11th कंप्लीट करनी है, 11th में जो हमें पढ़ाया जा रहा है सिंपली वो हमें पढ़ना है। लेकिन 12th में आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो तो पढ़ना ही है, साथ साथ आपको जो आगे फ्यूचर में करने वाले हो, आप कॉलेज में क्या करने वाले हो या फिर आप अपने करियर वाइज क्या करने वाले हो, उन सब के बारे में आपको सोचना होगा। साथ साथ सोचने के साथ आपको उनमें मतलब की स्टार्टिंग भी करना होगा। मीन्स आपको किसी चीज के आगे चल के जो भी स्टडी करनी है, बाहर पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है, उसके बारे में मीन्स एंट्रेंस एग्जाम कैसे देना है, उसकी तैयारी करनी है, ये सब चीजें आपको क्या सोचनी स्टार्ट करनी होगी। बात कर लेते हैं उनके क्लास 11th के वो टॉपिक्स और वो चैप्टर्स की जो आपकी क्लास 12th में डायरेक्टली हेल्प करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री और जो मैथ्स है, उनके इंडिविजुअली अलग अलग लिखे हुए कौन से 11th के और कौन से जो 11th के टॉपिक्स हैं वो 12th में डायरेक्टली काम आते हैं। जैसे फिजिक्स में हमारा जो वेक्टर्स टॉपिक है, जो हमारा वेक्टर वाला और जो बेसिक डिफरेंशियल हमारा कैलकुलस होता है वो भी हमारा 12th में मतलब डायरेक्टली यूज होता है। साथ साथ आपका जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है और जो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर है, उनके जो डेरिवेशन है वो हमारे डायरेक्टली यूज हो जाते हैं। जो हमारा इलास्टिक वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर है उसमें हमारे डायरेक्टली यूज हो जाता है। केमिस्ट्री में भी आपके क्लास 11 के काफी टॉपिक्स आपके क्लास 12th में हेल्प करेंगे। जैसे जो आपका जीओसी होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो तो आपको पूरी ही मतलब कि 12th में सेम देखने को मिल जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बस हमारा एक एडवांस वर्जन आ जाता है। बाकी हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट होता है, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, वो भी हमारी डायरेक्टली यूजफुल होती है हमारी क्लास 12th के लिए। बाकी जो हमारा चैप्टर आता है केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास में, उसके भी काफी टॉपिक्स हमारे जैसे हाइब्रिडाइजेशन है और हमारे जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो सब भी हमारे क्लास 12th में यूज हो जाते हैं। और हमारा चैप्टर इक्विलिब्रियम, उसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन है, इन ये सब चीजें भी हमारा क्या है, क्लास 12th में डायरेक्टली यूज होते हैं। बाकी आपको यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ मतलब प्रॉपर्ली लिखा हुआ है। बाकी ये जो फोटो है आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी, ये सब कुछ आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी बात आती है लास्टली हमारे मैथ्स में। मैथ्स में देखो जो होल मैथ्स होती है, पूरी मैथ्स वो हमारे लिए मतलब इंपॉर्टेंट होती है क्लास 11th की क्लास 12th के लिए। मीन्स 11th के हर एक टॉपिक क्लास 12th में मतलब आपकी हेल्प करते हैं। कुछ मतलब मुश्किल से 1-2 चैप्टर ही होते हैं जिनसे हमारा मतलब क्लास 12th लिंक नहीं होती है। बाकी जो सारे चैप्टर हैं वो इवन मतलब कुछ ना कुछ करके लिंक क्लास 12th से होते हैं। जैसे हमारा रिलेशन एंड फंक्शन होता है, वो भी आपका डायरेक्टली यूज होता है हमारा फंक्शन वाले चैप्टर में। बाकी आपकी ट्रिग्नोमेट्री वो तो आपकी हर जगह यूज होनी है। बाकी आपका जो कैलकुलस है, इवन जो 11th में कैलकुलस है वो तो बहुत बेसिक्स है, क्लास 12th में वो जाके एक एडवांस में हो जाता है। मींस मैक्सिमम जो एग्जामिनेशन का जो पार्ट आता है वो आता भी कैलकुलस वाले चैप्टर से ही है। मतलब हमारी जो डिफरेंशिएशन होता है और जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अराउंड हमारा
40% हमारा एग्जामिनेशन उसमें से ही आता है। बाकी हमारा जो चैप्टर आ जाते हैं, जो ग्राफ चैप्टर आते हैं एंड जो हमारा कोनिक सेक्शन वाला चैप्टर आ जाता है, वो भी हमारा क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जो हमारे स्ट्रेट लाइंस वाले फॉर्मूले होते हैं वो भी हमारे क्लास 12 में डायरेक्टली हेल्प करने वाले होते हैं। मीन्स मैथ्स तो आपको जो क्लास 11 के पूरे ही अच्छे से कवर करके चलनी पड़ेगी, तभी आपकी जो क्लास 12 की मैथ है वो एक अच्छे से हो पाएगी। बाकी आपको थोड़ा थोड़ा मतलब संडे में टाइम या फिर जैसे भी टाइम मिलता रहे, आप अपनी जो क्लास 11 की मैथ है उसको रिवाइज करते रहना। बाकी हमारे जो केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स है वो आपने देख लिया किस तरीके से होते हैं। केमिस्ट्री में कुछ हमारे गिने चुने टॉपिक आते हैं। फिजिक्स में हमारा बहुत ही कम मतलब रेयर पार्ट आता है, जैसे हमारे वेक्टर्स हो गए और कुछ हमारे कुछ डेरिवेशन है जो कॉपी हो जाते हैं अपनी क्लास 12 में। ये सब आ जाते हैं हमारे टॉपिक्स जो क्लास 11 के, जो आपको क्लास 12 में डायरेक्टली हेल्प करने वाले हैं। कि क्लास 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की जितनी भी जो वीडियोज हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो क्लास 12 होती है वो स्कूल लाइफ की सबसे लास्ट क्लास होती है, तो उसको अच्छे से एंजॉय भी करना, साथ साथ आपका जो आप 12th के बाद जो करने वाले करियर वाइज उसको भी माइंड में रखना। मीन्स एंजॉय तो करना, लेकिन आपका जो पढ़ाई वढ़ाई है उसको भी मतलब साथ में अच्छे से करते रहना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 12। सो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना, जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।